राजमहलों के गलियारों में जहां छल, लोभ और महत्वाकांक्षा का अंधा शोर था, वही एक स्वर ऐसा भी था जो इन सभी को भेदकर केवल धर्म की वाणी बोलता था। वह स्वर किसी सिंहासन पर बैठे राजा का नहीं था, किसी पराक्रमी योद्धा का नहीं था। वह था विदुर, जो स्वयं धर्म की आत्मा कहलाए। वह व्यक्ति था जिसने सत्ता के बीच बैठकर भी सदैव सत्य और नीति का पालन किया। उनकी नीति ने महाभारत के युद्ध को टालने की अंतिम कोशिश की, और जब युद्ध हुआ तो उनकी विरक्ति ने धर्म की वास्तविक परिभाषा गढ़ी। विदुर का जन्म महाभारत के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक है। जब रानी अंबिका और अंबालिका महर्षि व्यास के पास संतान प्राप्ति हेतु भेजी गईं, तो भय के कारण वे तेजस्वी व्यास का सामना नहीं कर सकी। तब महारानी की एक दासी पार्श्वदासी को भेजा गया, जिसने बिना किसी भय या संकोच के व्यास की सेवा की। व्यास ने उसकी निडरता और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तुम्हारे गर्भ से धर्म स्वरूप पुत्र जन्म लेगा। इस प्रकार कुलीन न होते हुए भी विदुर का जन्म हुआ, और वे साक्षात धर्मराज यम के अंश माने गए। उनका जन्म ही यह स्थापित करता था कि सत्य और धर्म को कुल या सत्ता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे स्वयं में परिपूर्ण होते हैं। बाल्यकाल से ही विदुर में नीति, संयम और सत्यप्रियता थी। वे न केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि न्याय और शासन के हर निर्णय में उनका मस्तिष्क अत्यंत तीक्ष्ण था। उनकी योग्यता के कारण उन्हें दरबार का मुख्यमंत्री अमात्य नियुक्त किया गया। उनका हर वचन विदुर नीति कहलाया, जो आज भी एक दार्शनिक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी नीतियां प्रबंधन, राजनीति और नैतिक जीवन का एक शाश्वत मार्गदर्शक है। वह मानते थे सत्य ही धर्म का मूल है, और जो सत्य पर अडिग रहे वही सच्चा राजपुरुष है। विदुर ने स्वयं को इस नीति का जीवित उदाहरण बनाया। विदुर का सबसे बड़ा संघर्ष राजमहल के भीतर था। जब दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध छल कपट की नीति अपनाई, तो विदुर ने खुलकर विरोध किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय पूरी सभा मौन थी, पर विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, जिस राज्य का संचालन अन्याय से होता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। पुत्र मोह में अंधा होना राजधर्म नहीं है। परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में अंधे बने रहे, और दुर्योधन ने विदुर को दरबार में दासी पुत्र कहकर अपमानित किया। विदुर अपमानित हुए, पर वह मौन नहीं साधे। उन्होंने कहा, राजा की नहीं, राजधर्म की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। मेरा अपमान मेरा नहीं, यह हस्तिनापुर की नीति का अपमान है। यह साहस उन्हें धर्मराज के अंश होने के कारण ही प्राप्त था। जब युद्ध की संभावनाएं चरम पर थीं, को पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। कृष्ण ने राजमहल में ठहरने के बजाय विदुर के सादे घर में ठहरना चुना। विदुर ही थे जिन्होंने कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें सादे अन्न और फल का भोजन कराया। कृष्ण ने प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया और कहा, विदुर के अन्न में प्रेम और निष्ठा का रस है, और वही मेरे लिए राजभोग से श्रेष्ठ है। यह प्रसंग विदुर के निर्लोभ भक्ति और धर्मनिष्ठा का प्रतीक बन गया। कृष्ण जानते थे कि केवल विदुर ही है जो सत्ता के बीच रहकर भी सच्चे धर्म के पथ पर अड़िग है। जब युद्ध निश्चित हो गया और अधर्म की विजय की आशंका बढ़ी, तो विदुर ने राजमहल और दरबार दोनों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने हाथों को युद्ध के रक्त से बचाए रखा। कहा जाता है, युद्ध के बाद वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए और जीवन के अंतिम क्षणों में युधिष्ठिर से मिले। युधिष्ठिर के दर्शन के बाद विदुर ने अपना प्राण धर्मराज को अर्पित कर दिया, और उनका देह एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। वे स्वयं धर्मराज के अंश थे और वापस धर्मराज में ही विलीन हो गए। विदुर ने सिखाया, जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति सत्य है, वही सच्चा विजेता है, चाहे संसार उसे न पहचाने। विदुर की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म राज सिंहासन में नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़े होने में है। जब पूरी सभा मौन हो जाए, जब सत्ता की आंखों पर मोह की पट्टी बंदी हो, तब जो अकेला सत्य बोले वही वास्तव में धर्म की आत्मा कहलाता है। विदुर का जीवन हमारे लिए एक नीति का दीपक है, जो हमें सिखाता है कि पद से बड़ा धर्म है और परिवार से बड़ी सत्यनिष्ठा है।